एक तस्वीर पर विक्रम ने उन दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर गोला लगा दिया था जो उसके हिसाब से जमाल हो सकते थे। वो चेहरे देखकर संग्राम को एक शक्ल कुछ पहचानी सी लगी। उसने रमन और पठानिया से पूछा, लेकिन उनके लिए सारे चेहरे अजनबी थे। रमन ने सभी तस्वीरें जांच के लिए भेज दी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि उनमें से कितने आदमी देश विदेश की पुलिस के निशाने पर थे। ब्यूरो के ऑफिस में संग्राम को देखकर करिश्मा को लगा कि शायद विक्रम वापस आ गया है, लेकिन जब बहुत देर तक भी संग्राम, रमन और पठानिया की मीटिंग खत्म नहीं हुई तो उसे थोड़ी फिक्र होने लगी और उसने विक्रम को मैसेज भेजा, तुम ठीक हो ना? मौका मिलते ही जवाब देना। जब विक्रम के फोन में मैसेज की बीप आई, करिश्मा का संदेश देखते ही उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान फैल गई। शांतनु ने भौहें उठाकर उसे देखा। अब तो मुझे पक्का हो गया कोई लड़की है। मुझे तो बता ही सकते हो यार, किसके लिए ऐसे शर्मा रहे हो? उसे जवाब दिए बिना विक्रम उठकर खिड़की के पास चला गया और करिश्मा को फोन मिलाया। हेलो विक्रम, कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक हो ना? घंटी बजते ही करिश्मा ने फोन उठाकर बदहवासी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। करिश्मा ने चैन की सांस ली। शुक्र है। संग्राम सर को यहां देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हो गई थी। ये सोचकर फोन नहीं किया कि पता नहीं तुम कहां होगे, पर तुम्हारी आवाज सुनकर तसल्ली हो गई। फिलहाल तो मैं होटल के कमरे में हूं। तुम ठीक हो? विक्रम ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मुझे क्या होगा, मैं तो 3 दिन से ब्यूरो में ही हूं, करिश्मा ने जवाब दिया। ओह, विक्रम की आवाज में थोड़ी उदासी थी। मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रही होगी, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो, करिश्मा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। जब तुम मुझे मिस नहीं करते हो तो मैं क्यों करूं? मैं तो मजे से आराम कर रही हूं। इतने में अदिति ने कमरे में प्रवेश किया। उसने काबुल के लिए सारे इंतजाम कर लिए थे। अंदर जाकर उसने 2 बैग शांतनु के सामने रखे और उत्साहित होते हुए कहा, देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। करिश्मा के कानों में भी उसकी आवाज पड़ी। विक्रम, तुम्हारे होटल के कमरे में कोई लड़की भी है क्या? उसने पूछा। विक्रम को उसे चिढ़ाने का मौका मिल गया। याद है गोवा में तुमने कहा था कभी कभी हस्बैंड वाइफ बनकर रहना पड़ता है। मेरे साथ जो लड़की है यहां सब उसे मेरी वाइफ समझते हैं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद करिश्मा ने रूखी आवाज में पूछा, कमरे के बाहर समझते हैं ना, तो कमरे के अंदर वो इतनी चहक के क्या बातें कर रही है तुमसे? विक्रम ने अपनी हंसी को दबाने की कोशिश की। नए कपड़े लेकर आई है, वो दिखा रही है। दूसरी तरफ से करिश्मा की गुस्से भरी आवाज आई, तुम लोग मिशन पर गए हो या शॉपिंग करने? तुमने भी तो मेरे लिए गोवा में रंग बिरंगे नए कपड़े खरीदे थे। विक्रम को उसकी जलन से मजा आ रहा था। करिश्मा ने परेशान होकर कहा, वो तो इसलिए कि तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे और तुम बेहोश थे। विक्रम उसे और नहीं सता पाया। उसने हंसकर कहा, शॉपिंग नहीं करिश्मा, जरूरत का सामान है जो हमें मिशन के लिए चाहिए, और तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए न तुमसे पहले कोई थी और न तुम्हारे पीछे से होगी। तभी अदिति ने विक्रम को आवाज लगाई, तुम वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? आकर ये सब ट्राई करो, उन लोगों के जैसा दिखना है ना। इस बार करिश्मा को गुस्सा नहीं आया और उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम जाओ, मिशन का काम रुकना नहीं चाहिए, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुम्हें जिंदा वापस आना है। फोन रखने के बाद विक्रम ने आकर देखा तो अदिति उसके और शांतनु के लिए पजामे के साथ लंबे कुर्ते लेकर आई थी। सुबह की फ्लाइट है, जब तुम वहां पहुंचोगे दोपहर के करीब 2 बजे होंगे। उस देश में हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, पर मैंने किसी की मदद से तुम्हारे लिए गाड़ी तैयार करवाई है जो तुम्हें बॉर्डर पार करने में मदद करेगी। उसके बाद काबुल तक जाने के लिए रमन गाड़ी का इंतजाम करवा देगा। काबुल में तुम्हें कहाँ रुकना है वो एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, बस तुम लोग बहुत सावधान रहना। यस सर, विक्रम ने जवाब दिया। हालांकि विक्रम को 3 घंटे से ज्यादा नींद की जरूरत नहीं थी, लेकिन शांतनु और अदिति को उसने समय पर सोने के लिए कहा। अगला दिन उनके लिए कैसा और कितना लंबा होने वाला था, विक्रम को इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह एयरपोर्ट के बाहर वो लोग टैक्सी से उतरे और इधर उधर देखा। वहां बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे। कोई अपने जान पहचान के लोगों को लेने आया था, तो कोई अपने परिवार या दोस्तों को अलविदा कहने के बाद उनके साथ बीते दिनों को याद कर रहा था। विक्रम ने परेशान होकर कहा, इनमें से हमारा आदमी कौन सा है, कैसे पता चलेगा? इतने में एक आदमी उनके पास आया और एक कागज दिखाकर पूछा, क्या आप ये एड्रेस बता सकते हैं? मैं इस शहर में नया हूं। वैसे तो मेरे बॉस ने समझा कर भेजा था, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि चांद अगर बादलों के पीछे छुप जाए तो दिखता नहीं है।
विक्रम ने ध्यान से उसे देखा, फिर कहा, चांद अगर बादलों के पीछे छुप जाए तो भी चांद ही रहता है। आदमी ने फौरन अपनी जैकेट से एक लिफाफा निकालकर उसे पकड़ा दिया। उसके जाने के बाद विक्रम ने अंदर का सामान चेक किया, फिर शांतनु और अदिति को उनके पासपोर्ट और टिकट दे दिए। पहले उन्होंने एयरपोर्ट के बाथरूम में जाकर अपना हुलिया बदला। करीब 6 घंटे के सफर के बाद तो फोन ऑन करते ही विक्रम ने संग्राम के 5 मैसेज देखे। हर मैसेज में एक ही बात लिखी थी, फौरन मुझे कॉल करो। जब उसने ये बात शांतनु और अदिति को बताई तो उन्होंने भी अपना फोन देखा। उनके पास भी संग्राम के इतने ही मैसेज थे। विक्रम ने फौरन उसे फोन मिलाया। पहली घंटी पर ही फोन उठाकर संग्राम ने कहा, मुझे जमाल की असलियत पता चल गई है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।